हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे मार्वल की लेटेस्ट मूवी ब्लैक विडो। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी शुरू होती है 1995 में यूएस के ओहायो शहर से, जहां हम दो लड़कियों को खेलते हुए देखते हैं। इनके नाम है येलिना और नताशा, जो अपने पेरेंट्स एलेक्सी और मेलिना के साथ रहती हैं। पता चलता है कि इनके पेरेंट्स असल में रशियन एजेंट्स हैं, जो एक जनरल ड्रैकोव के लिए काम करते हैं और इनका मिशन यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी शील्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने का है। एक दिन एलेक्सी घर आता है और मेलिना को बताता है कि मिशन पूरा हो चुका है और अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि शील्ड के लोग उन्हें पकड़ने आ रहे हैं। वो लोग अपना कुछ जरूरी सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। बच्चों के पूछने पर वो उन्हें बताते हैं कि हम एक एडवेंचर पर जा रहे हैं। एक एयरपोर्ट पर आकर मेलिना एक प्लेन स्टार्ट करती है और एलेक्सी सामने की रुकावटें हटाता है। यहाँ पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका जैसा ही वो भी एक सुपर सोल्जर है, जिसमें असीम ताकत है। तभी वहाँ शील्ड के एजेंट्स उन पर हमला करते हैं, जिसमें मेलिना घायल हो जाती है। नताशा यहाँ अपनी माँ से इंस्ट्रक्शंस लेकर प्लेन उड़ाती है और वो लोग किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। वहाँ से वो लोग क्यूबा आते हैं, जहाँ ड्रैकोव उनका इंतजार कर रहा था। एलेक्सी उसे इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि काफी टाइम से उसने अपना सूट नहीं पहना और वो भी कैप्टन अमेरिका की तरह एक सुपर हीरो दिखना चाहता है। ड्रैकोव के आदमी घायल मेलिना को ले जाते हैं और येलिना को पकड़ लेते हैं। नताशा एक सोल्जर से बंदूक लेकर उन्हें अपनी बहन से दूर रहने को कहती है। तब एलेक्सी उसे समझाता है कि यह सब अपने लोग हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ड्रैकोव एलेक्सी को बताता है कि अब इनका रेड रूम में जाने का टाइम हो चुका है, ताकि ये दोनों बेहतरीन फाइटर्स बन सके। यहाँ पता चलता है कि रेड रूम असल में एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है, जहाँ ड्रैकोव दुनिया भर से लाई गई अनाथ और बेसहारा लड़कियों को खतरनाक ट्रेंड किलर में बदलता है। वहाँ इनके माइंड को एक केमिकल की मदद से कंट्रोल किया जाता है और इसका सारा कंट्रोल ड्रैकोव के पास होता है। वो ब्लैक विडोज को कंट्रोल करके इनके थ्रू अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि रेड रूम की लोकेशन कहाँ है। आगे का सीन 21 साल बाद का है, जहाँ हम बड़ी हो चुकी नताशा को देखते हैं। ये टाइमलाइन मार्वल की सिविल वॉर मूवी के बाद की है, जहाँ सुकोविया कोड को ना मानने की वजह से गवर्नमेंट एजेंट थेडियस रूस उसे गिरफ्तार करने आया है। वो एक ट्रांसमीटर को ट्रेस करते हुए उस तक आते हैं और पता चलता है कि नताशा ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। वो तो यहाँ से बहुत दूर नॉर्वे जाने वाले एक शिप में है। यहाँ से सीन चेंज होकर मोरक्को में आता है, जहाँ हम ड्रैकोव की कुछ ब्लैक विडोज को देखते हैं, जो अपनी एक गद्दार साथी को पकड़ने आई हैं। वहीं हम येलिना को देखते हैं, जो खुद भी एक ब्लैक विडो है। जल्द ही वो उसे पकड़ लेती है और एक चाकू से उसे घायल कर देती है। जैसे ही वो उसके पास पड़ा एक बॉक्स उठाने लगती है, वो लेडी उस पर एक सिंथेटिक गैस छोड़ती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी नींद से जागी है और जल्दी ही वो समझ जाती है कि ये गैस एक तरह का एंटीडोट है, जिससे ब्लैक विडोज को ड्रैकोव के माइंड कंट्रोल से आजाद किया जा सकता है। वो अपनी बॉडी में लगा एक ट्रैकिंग डिवाइस निकाल देती है और गैस का बॉक्स लेकर वहाँ से चली जाती है। ड्रैकोव को इसका पता चलता है और वो टास्क मास्टर को एक्टिवेट करने को कहता है, जो उसका बनाया सबसे पावरफुल सोल्जर है। इधर नताशा अपने दोस्त मेसन से मिलती है, जो मुश्किल वक्त में हमेशा उसका साथ देता है। वो उसके लिए नया पासपोर्ट और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बनाता है, ताकि वो यहाँ से कहीं दूर जा सके। वहीं वो उसे वो गैस वाला बॉक्स देता है, जो येलिना ने बूडापेस्ट से उसे भेजा है, ताकि वो इसकी मदद से बाकी ब्लैक विडोज को बचा सके। नताशा उसे गाड़ी में रखकर जनरेटर के लिए तेल लेने बाहर जाती है। थोड़ा दूर जाने पर उस पर अचानक हमला होता है और पता चलता है कि टास्क मास्टर उस बॉक्स को ट्रैक करते हुए वहां आ पहुंचा है। नताशा देखती है कि वो उसका हर मूव कॉपी कर रहा है और तभी टास्क मास्टर की नजर गाड़ी में रखे हुए उस गैस के बॉक्स पर पड़ती है। नताशा उसे रोकने की कोशिश करती है और बड़ी चालाकी से खाली बॉक्स उसे देकर वहाँ से निकल जाती है। उसे गैस की वाइल्स के साथ अपनी और येलिना के बचपन की फोटो दिखती है और वो उसे ढूंढने बूडापेस्ट पहुंच जाती है। वहाँ येलिना उसे उस गैस और ड्रैकोव के बारे में बताती है। नताशा ये सुनकर हैरान होती है, क्योंकि उसे लगता था कि रेड रूम से भागने के बाद उसने ड्रैकोव को मार डाला था और उस हादसे में गलती से उसकी बेटी भी मारी गई थी। लेकिन येलिना उसे यकीन दिलाती है कि वो अभी भी जिंदा है और इस गैस की मदद से वो बाकी की ब्लैक विडोज को उसके कंट्रोल से फ्री कर सकते हैं। तभी वहाँ ब्लैक विडोज उन पर हमला करती हैं और वो दोनों उनसे बचकर भागने लगती हैं। इसी बीच उनका पीछा करती एक ब्लैक विडो गिरकर घायल हो जाती है और नताशा उसकी मदद करने आती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, ड्रैकोव उसका माइंड कंट्रोल करके उसे मार डालता है। आगे उनका सामना एक बार फिर टास्क मास्टर से होता है, जो एक बख्तरबंद गाड़ी लेकर उनका पीछा करता है। वो तेजी से गाड़ी चलाते हुए किसी तरह उससे बचते हैं, लेकिन टास्क मास्टर एक एक्सप्लोसिव एरो से उन पर हमला करता है, जिससे उनकी गाड़ी सबवे में क्रैश हो
जाती है। वो उसे बेवकूफ बनाकर दूसरे रास्ते भेज देते हैं और खुद एक वेंट में छुप जाते हैं। रात को डिनर करते वक्त वो ड्रैको और रेड रूम को नष्ट करने का प्लान करते हैं। नताशा को लगता है कि उनके पिता एलेक्सी को रेड रूम की लोकेशन जरूर पता होगी और वो उसे जेल से छुड़ाने का प्लान करते हैं। मेसन एक बार फिर उनकी मदद करता है और उन्हें एक हेलीकॉप्टर लाकर देता है। आगे के सीन में हम एलेक्सी को देखते हैं जो जेल में बैठा लोगों पर अपनी ताकत आजमा रहा है। वहीं पुलिस वाले उसे बुलाते हैं और उसके नाम पर आया एक पार्सल देते हैं। उसमें उसे रेड गार्डियन का एक्शन फिगर मिलता है जिसके अंदर एक ट्रांसमीटर छुपा हुआ है। उसे कान में लगाते ही उसे नताशा की आवाज आती है जो उसे वहाँ से भागने की डायरेक्शन बता रही है। वो उसे ये सब आराम से करने को कहती है, लेकिन ताकत के नशे में एलेक्सी वहाँ सीन क्रिएट करता है जिससे पुलिस और उसके कुछ दुश्मन उसके पीछे लग जाते हैं। वो अपनी सुपर एबिलिटी यूज करता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। तब नताशा उसे बचाने नीचे जाती है और पुलिस वालों से लड़ने लगती है। येलेना उनका ध्यान भटकाने के लिए एक टावर को उड़ा देती है लेकिन वहाँ उससे बर्फ का तूफान आ जाता है। इसका फायदा उठाकर नताशा एलेक्सी को वहाँ से निकाल लेती है। वो उससे रेड रूम के बारे में पूछते हैं और एलेक्सी बताता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। ओहायो का मिशन पूरा होने के बाद से ही ड्रैकोव ने उसे इस जेल में कैद कर दिया था और तब से वो उससे बदला लेने की सोच रहा है। वो उन्हें मेलिना से मिलने को कहता है जो अभी भी शहर के बाहर बने एक फार्म पर ड्रैकोव के लिए काम कर रही है। नताशा और येलेना ये सुनकर हैरान होती हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी माँ मारी गई थी। फ्यूल कम होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो लोग पैदल ही आगे बढ़ते हैं। फार्म पर हम मेलिना को कुछ पिग्स पर एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते हैं जहाँ वो उनका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। उसे देखकर लगता है कि अपनी फैमिली को देखकर उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई है। वहाँ एलेक्सी अपनी रेड गार्डियन की कॉस्ट्यूम ट्राई करता है लेकिन मोटा हो जाने के कारण वो उसे ठीक से फिट नहीं होती। वहीं हमें पता चलता है कि जिस केमिकल से ब्लैक विडोज को कंट्रोल किया जाता है वो असल में मेलिना ने ही बनाया है। नताशा और येलेना को यह भी पता चलता है कि मेलिना उनकी असली माँ नहीं है और इस बात से येलेना का दिल टूट जाता है क्योंकि वो उन दोनों को अपना असली पेरेंट समझती थी। मेलिना उन्हें बताती है कि उसने ड्रैकोव को उनकी लोकेशन दे दी है और वो किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे। ड्रैकोव के सोल्जर्स मेलिना की मदद से उन्हें बेहोश करके रेड रूम में ले आते हैं। यहाँ पता चलता है कि रेड रूम असल में एक हेली कैरियर है जो कि हवा में उड़ रहा है और इसीलिए आज तक कोई इसे नहीं ढूंढ पाया। मेलिना वहाँ ड्रैकोव से मिलती है जो उसे बताता है कि वो येलेना के दिमाग को निकाल कर उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है और नताशा को अपना सबसे खतरनाक हथियार बनाएगा। वो उसके पास आता है और अचानक से उसके फेस पे लगा होलोग्राफिक मास्क उतार देता है। यहाँ पता चलता है कि ये मेलिना नहीं बल्कि नताशा है। एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि ये प्लान उन्होंने घर पर ही बनाया था क्योंकि मेलिना को भी अब ड्रैकोव के तरीके पसंद नहीं थे। असली मेलिना जो रेड रूम की सिक्योरिटी को अच्छे से जानती थी खुद को और एलेक्सी को कैद से आजाद करा लेती है और येलेना को ट्रांसमीटर के थ्रू वहाँ से भागने का तरीका बताती है। इधर नताशा को पता चलता है कि टास्क मास्टर और कोई नहीं बल्कि ड्रैकोव की बेटी एंटोनिया है जो किसी तरह उस हमले से बच गई थी। ड्रैकोव की लगाई एक चिप से वो किसी के भी एक्शन को हूबहू कॉपी कर सकती है। वो एंटोनियो को मेलिना और एलेक्सी को खत्म करने भेजता है। नताशा ड्रैकोव को मारने की कोशिश करती है लेकिन हर बार उसके हाथ अपने आप ही रुक जाते हैं। ड्रैकोव उसे बताता है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से जब तक ब्लैक विडोज की नर्वस सिस्टम को उसकी स्मेल आती रहेगी तब तक वो चाह कर भी उस पर हमला नहीं कर सकती। तभी वो देखता है कि मेलिना रेड रूम को लैंड कराने की कोशिश कर रही है और वो उसे इंजन रूम में ही कैद कर लेता है। वो नताशा को बताता है कि उसकी ब्लैक विडोज दुनिया के हर कोने में है और उसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकती है। यहाँ नताशा नोटिस करती है कि ड्रैको वो सारा डेटाबेस और ब्लैक विडोज को अपनी अंगूठी से कंट्रोल करता है। वो टेबल पर अपना सर पटकती है और अपने नर्वस सिस्टम को डैमेज कर लेती है। अब वो ड्रैको पर हमला करती है और उसे मारने लगती है। इधर मेलिना वेंट से निकलकर रेड रूम का एक इंजन तबाह कर देती है और एलेक्सी के पास आती है जो एंटोनियो से लड़ रहा है। वो चालाकी से एंटोनियो को एक सेल में बंद कर देते हैं। येलेना ब्लैक विडोज पर गैस छोड़ने उनके रूम में जाती है लेकिन पता चलता है कि वो सब ड्रैकोव को बचाने गई हैं। ब्लैक विडोज वहाँ आकर ड्रैकोव को नताशा से बचाती हैं और उसे वहाँ से बाहर निकाल देती हैं। नताशा उन सब से लड़ती है लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होने के कारण उनका सामना नहीं कर पाती। तभी येलेना वहाँ आकर ब्लैक विडोज पर गैस छोड़ती है जिससे उनका माइंड फ्री हो जाता है। नताशा सबको वहाँ से भागने को कहती है क्योंकि इंजन तबाह होने की वजह से रेड रूम नीचे गिरने लगा था। यहाँ पता चलता है कि ड्रैकोव से हुई लड़ाई में उसने वो अंगूठी चुरा ली थी। वो ब्लैक विडोज का सारा डेटाबेस कॉपी कर लेती है ताकि उन्हें भी ड्रैकोव से आजाद करा सके। वहाँ से निकलते वक्त उसे सेल में कैद एंटोनियो दिखती है और उस पर
तरस खाकर वो उसे आजाद कर देती है। इससे पहले कि एंटोनियो उस पर हमला कर सके, वहाँ एक धमाका होता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। एलेक्सी और मेलिना एक प्लेन से नताशा और येलिना को बचाने आते हैं, लेकिन एक ब्लैक विडो की वजह से वो क्रैश हो जाता है। ड्रैको वो अपनी आर्मी के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन येलिना एक स्टिक की मदद से उसके प्लेन के इंजन को नष्ट कर देती है, जिससे वो और उसके साथी मारे जाते हैं। येलिना नीचे गिरने लगती है और नताशा एक पैराशूट लेकर उसके पीछे कूदती है। वो उसे तो बचा लेती है, लेकिन देखती है कि एंटोनियो उसके पीछे आ रही है। वहाँ हम एक भयंकर लड़ाई देखते हैं, जहाँ वो दोनों गिरते हुए रेड रूम के टुकड़ों पर एक दूसरे से लड़ते हैं। आखिर में वो एंटोनियो के पैराशूट को यूज करके नीचे जमीन पर आ जाते हैं। नीचे एक बार फिर वो आपस में भिड़ जाते हैं और तभी नताशा को एक एंटीडोट की वाइल दिखती है। वो एंटोनियो के सामने उसे तोड़ देती है और गैस के अंदर जाते ही एंटोनियो भी एकदम नॉर्मल हो जाती है। रेड रूम भी जमीन पर गिरकर तबाह हो जाता है। वहीं हम येलिना और बाकी लोगों को भी देखते हैं, जो सभी सही सलामत हैं। नताशा येलिना को एंटीडोट देती है ताकि मेलिना उसका फॉर्मूला कॉपी करके दुनिया में फैली बाकी विडोज को भी बचा सके। तभी हम देखते हैं कि रोज अपने साथियों के साथ नताशा को अरेस्ट करने आ रहा है। आगे का सीन 2 हफ्ते बाद का है, जहां हम नताशा को एक बदले हुए रूप में देखते हैं। उसने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है, जो बिल्कुल वैसा है जैसा हमने एवेंजर एंड गेम में देखा था। वहाँ मेसन उसे एक क्वीन जेट ला कर देता है और नताशा बाकी के एवेंजर्स की मदद करने चली जाती है। एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जो एंड गेम मूवी के बाद का है, जहाँ येलिना नताशा की कब्र के पास खड़ी है। एंड गेम में हमने देखा था कि नताशा और होकाई जब सोल स्टोन लेने रेड स्कल के पास गए थे, तब वहाँ नताशा ने अपनी बलि दे दी थी। इधर येलिना के पास एक वेलेंटीना नाम की लेडी आती है और उसे बताती है कि क्लिंट बार्टन यानी होकाई ही उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार है और वो उसे होकाई को मारने के मिशन के लिए रिक्रूट करती है। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।